नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी लाइफ में। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार शाम 4 से 5 बजे, ताकि आप अपने ध्यान और आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब जान सकें हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद सीनियर पिरामिड मास्टर्स से। चलिए इसी श्रृंखला में स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट और सीनियर पिरामिड मास्टर देवजानी गिरी मैम का। मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। दर्शकों, हम आपसे लाइव इस दौरान जुड़ चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, तुरंत उस पर कॉल करें और अपने सभी सवालों के जवाब जानें। तो मैम, हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी क्वेश्चन आते हैं, पहले वो जान लेते हैं। मैम, सबसे पहले क्वेश्चन है कि जब भी ध्यान करते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद रेस्टलेसनेस होती है और मन नहीं करता और आंखें अपने आप खोल देते हैं। इसको एक एग्जाम्पल दे के ही मैं समझाना चाहूँगी कि जैसे कोई भी सम, मैथ का जो सम हम करते हैं या कोई थियोरम हम पहले सीखते हैं, तो जब वो समझ में नहीं आता है, मान लीजिए क्लास में टीचर हमको समझा रही है या समझा रहे हैं कि इसका प्रोसेस ऐसा है, इसका ये है, ऐसा है, लेकिन हमें जब समझ में नहीं आता है तो हमें एक विरक्ति का भाव आता है। मन करता है ये कई बार ये भी मन करता है कई स्टूडेंट्स को, ये सब्जेक्ट है क्यों। तो जब कोई चीज़ें हमें समझ में नहीं आता है एंड उसको सीखने की सक्षमता हमारे भीतर डेवलप नहीं हो पाती है, तब हमें एक विरक्ति का भाव आता है। फिर वही सब्जेक्ट्स अगर हम उसको बहुत ही माइंडफुलनेस के साथ सुने, समझें, उसको बार बार प्रैक्टिस करें, टीचर्स को बार बार सुने, तो वही सब्जेक्ट जब समझ में आने लगता है तो फिर उस सब्जेक्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट आने लगता है। फिर उसको करते करते आपको उसके ऊपर मास्टरी आ जाती है। ठीक वैसे ही जब हम ध्यान पहले पहले करते हैं, हमारी जो मन है उसकी ध्यान से पहले उसकी जो आदत है वो ऑलवेज बहिर्मुखी है, आउटवर्ड है। वो इस बाहरी दुनिया में ही हमेशा घूमता रहता था। जब उस मन को ध्यान के दौरान हम सांसों के साथ जोड़ने के लिए बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो पुराना पैटर्न है वो ब्रेक होने लगता है। लेकिन वो आदत के मारे वो बार बार वही बाहरी दुनिया में घूमने की कोशिश कर रहा है। ये जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी होने का जो संघर्ष चलता है, उस संघर्ष की वजह से आपको ये बेचैनी की अनुभूति होती है। इसका दूसरा कारण है, जब हम मन को अंतर्मुखी करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी सांसों के साथ जुड़ने लगते हैं। जब सांसों के साथ जुड़ते हैं तो क्या होता है कि ब्रह्मांड की शक्ति हमारे भीतर उतरता है। और वो शक्ति जब उतरता है तो ये आपके सूक्ष्म शरीर में उतरता है, जिसमें 72,000 नाड़ियां हैं और 7 एनर्जी सेंटर है। ये नाड़ी मंडल हमारी ध्यान से पहले बहुत अशुद्ध हो रखा है या ब्लॉक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। जब उस नाड़ी मंडल में भी ऊर्जा उतरने लगती है तो वो नाड़ी मंडल की जब सफाई होती है, शुद्धिकरण होती है, तब भी हमें बहुत बेचैनी की अनुभूति होती है। तो ये सारे जो प्रोसेस हो रहा है ये स्वाभाविक है, और इसका मतलब ये है कि मैं ध्यान सही से कर पा रही हूँ, ऊर्जा की बहाव हो रहा है, क्लींजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। हमें बस क्या करना है, धैर्य पूर्वक बैठना है। जैसे कोई सम्स को जब आप बनाते हो मैथ्स की, तो बहुत पेशेंस की आपको आवश्यकता होती है, बहुत अटेंशन की आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपनी सांस के प्रति अटेंटिवली रहें, माइंडफुलनेस के साथ रहें, अवेयरनेस के साथ रहें और बहुत पेशेंस रखें। धैर्य आपकी साधना में आपको आगे लेके जाएगा। तो हाँ, पेशेंस एंड अपनी साधना को कंटिन्यूअसली जारी रखें एंड ये बेचैनी धीरे धीरे कम हो जाएगा। कितना भी बेचैनी हो, हमें आंखें नहीं खोलना है। ये एक प्रॉमिस हम अपने साथ करके ही ध्यान में बैठेंगे तो डेफिनेटली धीरे धीरे ये जो आदत है हमारी साधना की, वो धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। थैंक यू सो मच। मैम, दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल जान लेते हैं। हेलो जी, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम नवजोत है। जी नवजोत जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, मैं मेलबर्न से बात कर रही हूँ। जी, सवाल पूछिए अपना।
जी, मेरा सवाल है कि मैं पिछले 30 दिनों से मेडिटेशन कर रही हूँ और मुझे 25वें दिन पे ऐसे सुबह उठ के फील हुआ जैसे मेरे कानों में रिंगिंग सा साउंड है राइट ईयर में। तो वो पिछले 11 दिन से ऐसे ही चल रहा है और मुझे ये आई एम वेरी वरिड कि ये जाएगा कब? क्योंकि ये मेरे वर्क प्लेस पे भी मुझे इरिटेशन देता है जब मुझे अच्छे से सुनाई नहीं देता। जी। मैं पहले आपकी सवाल में आपको सवाल करना चाहती हूँ कि क्या आप आनापानासति ध्यान को अपना रहे हैं? जी, मैं आनापानसति ध्यान को ही अपना रही हूँ ओके और सैटरडे संडे की क्लास में बैठती हूँ मैं। 10:30 बजे मेरे मेलबर्न के टाइम के अकॉर्डिंग होती है वो। ओके। और आप म्यूजिक के साथ ध्यान कर रहे हैं या ऐसे ही साइलेंटली बैठ के ध्यान कर रहे हैं? नहीं, मैंने म्यूजिक के साथ ही शुरू करा था, लेकिन जब से मुझे ये रिंगिंग का साउंड सुनना शुरू हुआ उसके बाद मुझे थोड़ा सा डिसएनकरेजमेंट हुआ ऑनेस्टली और मुझे फिर मैंने ऐसे ही बैठ के ध्यान करना फिर भी छोड़ा नहीं। पर कि- मुझे आज तो बिल्कुल भी मन नहीं हुआ करने का और वरी ये हो रही है कि ये जाएगा कब? कितने समय आप बैठ के ध्यान कर रहे हैं? मैं आराम से 1 घंटा, 1.5 घंटा, कभी-कभी पौने 2 घंटे भी हो जाते थे। मैं पहले दिन जब बैठी आराम से 1 घंटा बैठ पाई थी मैं। ओके। अपनी आप कर रहे हैं या किसी के गाइडेंस में कर रहे हैं? नहीं, मैं अपने आप ही कर रही हूँ। मैंने बताया जैसे मैं पीएमसी की हिंदी जो सैटरडे और संडे को होती है ना मास्टर क्लास। और 10:30 बजे मेरे मेलबर्न के टाइम के अकॉर्डिंग मैं उसके अकॉर्डिंग ही कर रही थी, उनके साथ ही। ओके। तो और उसके बाद मैं खुद भी करती थी। जो जैसे टाइम 2-2 घंटे में बता रही हूँ। तो मैं अदरवाइज डेज पे करती थी मंडे, ट्यूसडे जैसे बाकी दिनों में। ओके। तो पहले तो कि आप अपनी नॉन स्टॉप 40 डेज का यात्रा को कंप्लीट करें जो आपने शुरू किया है। अगर आप नॉन स्टॉप 40 डेज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है। अगर आप ब्रेक हो रहा है तो आप संकल्प लेके नॉन स्टॉप 40 डेज पहले ध्यान कीजिए। और ध्यान के दौरान जब हमारी नाड़ी मंडल शुद्धिकरण होती है, जब ऊर्जा की प्रभाव होती है, नाना प्रकार की अनुभूति हमारे होते ही है। जैसे कई बार हमें खुजली की अनुभूति होती है, कई बार हमें बेचैनी होती है, कई बार हमें बॉडी हल्का हो जाती है, कई बार बॉडी गर्म हो जाती है, कई बार हमें डिफरेंट साउंड सुनाई देती है, कई बार हमें डर भी लगता है, कई बार हमें उड़ने की अनुभूति होती है। तो तरह तरह के अनुभूति होती ही है। ये ध्यान के दौरान 7 टाइप ऑफ एक्सपीरियंस होता ही है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो आप बस धैर्य रखें और अपनी साधना को जारी रखें। साथ साथ एक मूवी हमारी है पीएमसी हिंदी चैनल पे जिसका नाम है स्पिरिचुअल रियलिटी। 1 घंटे की पूरा मूवी है। उस मूवी को भी देखिए, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। और साथ साथ बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। जैसे कि फर्स्ट बुक जो हम पीएसएसए में रेकमेंड करते हैं वो है ऑटोबायोग्राफ ऑफ योगी परमहंस योगानंद जी का। उस बुक को पढ़ना शुरू कीजिए। फिर धीरे धीरे आपको स्पिरिचुअलिटी क्या है, ध्यान क्या है, वो धीरे धीरे समझ में आएगा। फिर जो अनुभूति हो रही है वो स्वाभाविक है बोल के आपको समझ में भी आएगा। और साथ साथ हमारी जो पीएमसी हिंदी में जो मास्टर्स की अनुभूतियां हैं उस अनुभूतियां को भी सुनिए। ये आपके साथ नहीं, हर किसी के साथ ये अनुभूतियां होती ही है। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल नवजोत जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। आपने हमें कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगला सवाल जान लेते हैं। नमस्ते, बार बार लाइफ में एक ही सिचुएशन आ रही है, मीन्स कि लाइफ कोई बुरा वक्त आता है, हमें उससे निकलकर दोबारा अपनी लाइफ शुरू करते हैं, फिर कुछ टाइम बाद सेम प्रॉब्लम लाइफ में आ रही है। 15 साल से इसका समाधान नहीं मिल रहा है। जी मैम। तो ये क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। पहली बात, पहले अगर इसको शॉर्ट में मैं आंसर देना चाहूँगी तो अगर हमारी लाइफ में कोई एक सिचुएशन बार बार रिपीटेडली आता है तो इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन से जो लर्निंग हमें करना है वो लर्निंग हमारी नहीं हो पा रही है। एंड जिस सेकेंड बात जो हम समस्या बोलते हैं वो हमारी लाइफ का समस्या नहीं है। हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन जब आता है वो अपने ही एक्शन का रिएक्शन है। लॉ ऑफ कर्मा अगर हम जानते हैं तो लॉ ऑफ कर्मा की अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करें तो लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग
हमारी लाइफ में जो भी घटना घटती है, जो भी परिस्थिति आती है, जो भी सिचुएशन हम फेस करते हैं, उस सिचुएशंस के लिए हम जिम्मेदार हैं। अगर ये सिचुएशन अच्छा है तो हमने अच्छा कर्म किया है, तो सिचुएशन जो है वो अच्छा आ रहा है। अगर हमें लगता है नहीं ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है, तो डेफिनेटली वैसे ही चैलेंजिंग सिचुएशन हमने किसी ना किसी लाइफ में किसी ना किसी को दिया है, तभी ये सिचुएशंस आ रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि ये सिचुएशन जो बार बार आता है, लव कर्म का सेकंड पार्ट जो है वो उसका ये है कि कर्मा को आप फेस तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ लर्निंग भी है। तो जैसे कि आप एक सिचुएशन आ रहा है बार बार और उसको सामना करने की आपके भीतर हिम्मत नहीं है, इसका मतलब क्या, डर है ना। वो डर एक इमोशंस है, वो एक एक एक, एक, एक आपको ओवरकम करने नहीं देता है। इसका मतलब डर को कैसे ओवरकम करना है वो लर्निंग आप अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए वो सिचुएशन बार बार आता है। तो लाइफ में कोई सिचुएशन जब आता है तो हमें उसको अवॉइड नहीं करना है, उसका सामना करना है। सामना करेंगे तभी उसमें से लर्निंग आएगा। लेकिन ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, इसको समझने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता है। जब हम ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे हमारी जो इंटेलेक्चुअल माइंड है, जो बुद्धि है, वो धीरे धीरे शार्पन होगा। तो धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आएगी कि मेरे साथ जो हो रहा है, जो सिचुएशन आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, इसका समाधान क्या है एंड इसमें से लर्निंग क्या है। एंड ध्यान इसमें आपको क्या मदद करेगा, आपको शक्ति देगा कोई भी परिस्थिति को सामना करने के लिए। मन शांत होगा, जब मन शांत होगा, शांत मन में ही आपकी लाइफ का सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, मास्टर्स की एक्सपीरियंस सुने, स्वाध्याय करें, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैम, इसी के पे आगे जानकारी लेंगे, लेकिन दर्शक जुड़ गए हैं सवाल जानने के लिए। यस, हेलो हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो, टीवी का साउंड शायद। जी मैम, आई थिंक इसी का टेक्निकल इश्यू के कारण कॉल कट हो गया है। मैम, जैसे कि आपने कहा कि हमें हर चीज़ से एक लर्निंग होती है, तो मैम इसको पास्ट एक्सपीरियंस से भी देखा जाता है। कई लोगों का ये भी सवाल रहता है कि क्या वो लाइफ उनको ये मिली है, क्या वो अभी भी कुछ लर्निंग्स रहती है इसलिए ये लाइफ मिली है? डेफिनेटली, जब तक हमारी लाइफ में कर्मा है तब तक हम इस संसार में बार बार पैदा होएंगे। जब तक अपनी कर्मा को सामना हम नहीं करेंगे, उसमें से लर्निंग नहीं लेंगे, तब तक हम इस संसार में बार बार जन्म लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने बोला, फियर, एक फियर का जो अगर आप लर्निंग लेंगे तो ट्रस्ट है। आपको फियर क्यों आता है? क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं है खुद के प्रति, दूसरों के प्रति, समाज के प्रति। जब तक आप ये ट्रस्ट लेसन्स को लाइफ का लर्न नहीं कर लेते, तब तक आपके साथ फियरफुल सिचुएशन आता ही रहेगा। ओके, तो ये क्यों? क्योंकि लास्ट लाइफ का ही कर्मा का ही सामना आपको करना पड़ता है। आपने ही किसी को इतना डराया, धमकाया, इतना टॉर्चर किया, सेम सिचुएशन आपके सामने आ रहा है। तो जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, चाहे वो कितनी लाइफ टाइम भी क्यों ना आप इस धरती पे ले, जब तक आप एक लेसन को लर्न नहीं करते हैं तो आप बार बार इस संसार में आते हैं। एक सोल कम से कम 39 सोल लेसन्स लर्न करता है, उसका थ्रू आउट लाइफ टाइम्स में कम से कम एक सोल इन्फेंट लेवल से निर्वाण लेवल तक 300 to 400 टाइम्स धरती पे आता है। एक लाइफ टाइम में वो मैक्सिमम 2 to 3 लेसन्स लर्न कर पाता है। अगर वो भी नहीं कर पाता है तो सेम फिर से अपनी लाइफ प्लान के हिसाब, इस लाइफ में अगर नहीं कर पाया तो फिर से लाइफ डिजाइन करता है, फिर से नेक्स्ट लाइफ वो लेके आता है। जब तक आप लेसन्स लर्न नहीं करते हो
तब तक आप बार बार इस संसार में, इस फिजिकल बॉडी में आपको आते रहते हो। इसीलिए शंकराचार्य ने बोला है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो बार बार हम आते ही रहते हैं। इसीलिए आते हैं कि हम अपनी कर्मों को समझें, अपने सोल क्वालिटी को समझे, सोल लेसन्स को समझे और अपनी सुप्रीम कॉन्शियसनेस को समझे। धीरे धीरे फिर हम ऑटोमेटिकली इस फिजिकल लाइफ से मुक्त हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल मैम, दर्शक जुड़ गए हैं सवाल जानने के। यस, हेलो। हाँ जी, जी नमस्ते, अपना नाम बताइए। अनीता है जी मेरा नाम। तो जी अनीता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं चीका कैथल है जी, चीका के कैथल चीका गांव है पड़ता है, जी वहाँ जी से बोल रही हूँ। मैंने आपका प्रोग्राम देखा जी। जी, आप सवाल पूछिए अपना। सवाल तो मैं ये पूछती हूँ जी, जैसे कि मेरी बक्खी साइड, खब्बी साइड बक्खी है ना, इसमें ऐसा लग रहा है कोई कमजोरी है। अरे मैं इसे कैसे मिटाऊं इसे? आपके आना साना पाना सती में मैं अभी 2-3 महीने से ही देखा है टीवी पे ही। जी जी अरे तो ये इस जैसे कि इसमें वैसे तो मैं बहुत ठीक हूँ कि मैं पहले से, अरे इसमें ऐसा कोई डर सा लगा रहा है। हाँ तो मैडम, आप इस आनापानासती ध्यान को जो देख रहे हैं उसको अपने जीवन में अपनाइए। पीएमसी हिंदी माध्यम से जो आनापानासती ध्यान के बारे में आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसको आप जीवन में अपनाने की कोशिश कीजिए। प्रत्येक दिन अपना जितना उम्र उतना मिनट आनापानासती ध्यान को प्रैक्टिस कीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, अपनी घर में ही बैठ के ये ध्यान की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आलती पालती मार के बैठे या अपनी दोनों पैर को ऐसे क्रॉस कर ले, जहां पर आपको कंफर्टेबल हो रहा है, सोफे के ऊपर, चेयर के ऊपर, बिस्तर के ऊपर, जहां पे आपको कंफर्टेबल हो रहा है वहां पे आराम से बैठ जाएं। अपनी दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियों को फंसा कर उसको अपनी गोदी में रखें, आंखों को बंद कर लें और केवल अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांसों को महसूस करें। अपना जितना उम्र उतना मिनट कीजिए, आंखें बिल्कुल ही नहीं खोलिएगा और लगातार 40 दिन तक ये ध्यान की अभ्यास आप कीजिए। फिर हम आपसे बात करेंगे कि आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत धन्यवाद। मैम अगले दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल जान लेते हैं। Yes. हेलो। हाँ जी, जी नमस्ते, अपना नाम बताइए। मेरा निगरानी मैडम। आपकी आवाज हमें थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, आप सही कनेक्शन में जाइए और फिर अपना सवाल पूछिए। हेलो। मैडम ये जब हम 6-7 महीने से ब्याह जा रहे हैं, मेरे 100 पैर सुन हो जाते हैं। हाँ जी, एक ब्याह लगता है और ही आगे आगे टेंशन आ जाती है, तो ब्याह नहीं है। जी हेलो जी बिल्कुल, सवाल आपका हमें समझ आ गया है। जी, पैर सुन, ध्यान के दौरान पैर सुन होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, प्यास लगना, बॉडी गर्म हो जाना, बॉडी में ठंडापन महसूस होना, सर में दर्द होना, ये सारे जो सिम्टम्स है ये सारे स्वाभाविक है। इसका मतलब यही है कि आप ध्यान कर पा रहे हैं। तो इसलिए अपनी साधना को जारी रखें और निरंतर ध्यान करते रहें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैम, यानी कि जो भी ध्यान में एक्सपीरियंस होता है वो ठीक ही होता है। यस यस यस। और वो निरंतर जैसे ध्यान कोई भी चीज जब हम पहली बार करते हैं हमें अच्छा नहीं लगता है। जब हम रनिंग की प्रैक्टिस, जब हमें डॉक्टर बोलता है कि आप वॉकिंग करो, आपको आपकी तबीयत ठीक होगा, तो क्या हमें अच्छा लगता है? क्योंकि हम बैठने की आदत पड़ गई है। तो जब हमें वॉकिंग करने के लिए बोला जाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। कोई दवाई भी डॉक्टर अगर देता है तो हमें खाने के लिए मन नहीं करता है ना। जब हम पहले ये तो दवाई डॉक्टर की बात, जब हम पहले बचपन में स्कूल गए थे तो क्या हमें अच्छा लगता था? पहले सुबह उठ के जबरदस्ती हम जाते थे। अगर मैरिड, जब हम कॉलेज भी पहले गए हैं तो हमें डर सा लगता था कि पता नहीं कौन होगा, कैसे होंगे, फ्रेंड सर्कल कैसा होगा। तो कोई भी कार्य हम जब पहली बार करते हैं, अगर ये जैसे ये वुमेन है, अगर ये जब इनकी शादी जब पहली बार हुई है और जब ये ससुराल गए
तो जो पहली बार ये ससुराल गए कितना घबराहट थी, है ना। कोई भी नया चीज को जब हम अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर मन, डाउट, ये सब रहता ही है। लेकिन जब उसके साथ हम बार बार घुल मिल जाते हैं, बार बार उसको सामना करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें हमें अच्छा लगने लगता है। तो डेफिनेटली ये होगा ही, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। क्यों हो रहा है जी, किस लिए हो रहा है जी, ये नहीं। क्योंकि इसको अगर और ज्ञान की भाषा में इसको समझे तो जन्मों से हमारी बैड कर्मज हमारी चेतना में भरा पड़ा है। तो वो कर्मा जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ये बेचैनी होएगी ही होएगी, ये घबराहट होएगी ही होएगी, ये दर्द की अनुभूति होएगी ही होएगी। अगर हम सचमुच इस दर्द से कंप्लीटली छुटकारा पाना चाहते हैं, सचमुच एक शांति की अनुभूति करना चाहते हैं, तो ध्यान ही एकमात्र माध्यम है इससे बाहर निकलने के लिए। और ध्यान क्या किसको करना है? अपनी सांसों के साथ ही तो जुड़ना है। कोई बड़ा काम थोड़ी कर रहे हैं हम। जो सांस हमारे साथ है, जब से हम माँ की कोख से बाहर आए हैं तब से ये सांस हमारे साथ है, लेकिन इसके प्रति हमने कभी ध्यान नहीं दिया। इसका जो इम्पोर्टेंस कभी समझा ही नहीं हमने। इतना साथ ये हमारा निभा रहा है, इसको कभी तवज्जो नहीं दिया। ये एक ऐसा साथी है, आप जैसे हो आपको ये वैसे ही अपनाया हुआ है। चाहे कोई भी आपको छोड़ के आप अगर गलत कर लिए या किसी को 2-4 बातें बोल दिए तो वो आपको खराब मान बैठता है या आपको छोड़ के चला जाता है, लेकिन सांस तब तक रहेगा जब तक आप इस संसार में हैं। इसी सांस को जब हम अपनाते हैं तभी हमारे जीवन सुंदर बन जाता है, ऊर्जामय बन जाता है। तो इसको बस अपनाने की बात है। एंड इसके लिए हमें एक कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी चाहिए। रोज हमें ध्यान करना चाहिए। जैसे हमें अपनी बच्ची को पालते हैं, कितनी मेहनत से, कितनी प्यार से उसको धीरे धीरे करके, कितनी पेशेंस के साथ उसको पालते हैं, बड़ा करते हैं। उससे ज्यादा हमें अपने साथ जुड़ना है। अपने साथ जुड़ने के लिए अपने साथ जुड़े नहीं हैं, इसीलिए ये सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे जैसे हम अपने साथ जुड़ जाएंगे वैसे वैसे हमें एक शांति की अनुभूति होएगी ही होएगी। ये लाखों ध्यानियों की अनुभूति है। बस आप अपनी साधना को कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो लगातार ध्यान करिए और जो भी प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं वो आपको ध्यान करने से ही दूर हो सकती हैं। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपकी टीवी स्क्रीन पर इस दौरान नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इस पर कॉल कीजिए और अपने सभी सवालों के जवाब यहाँ पर सीनियर पिरामिड मास्टर से जान सकते हैं। साथ ही दर्शकों, आपको एक विनती रहेगी, जब भी आप कॉल करें तो एक सही कनेक्शन में जाकर कॉल कर सकते हैं, ताकि आपका सवाल हमें पूर्ण रूप से समझ आए और आपको उसी के हिसाब से सही मार्गदर्शन भी मिल पाए। तो इसी के साथ मैम अगला सवाल जानते हैं। मैं 2 मन से ध्यान कर रहा हूँ, हर बार एक ही तरह का अनुभव हो रहा है, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ऐसा लगता है एक जगह रुक सा गया हूँ या फिर कोई रुकावट आ रही है। तो पहले तो हमें ये समझना है कि ध्यान में हम हमेशा आगे ही बढ़ते हैं। जीवन में हम हमेशा आगे ही बढ़ते हैं, रुकावट तो है ही नहीं। हमें लगता है कि हम रुक गए हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ध्यान में एक सा अनुभूति हो रहा है। क्या इस क्वेश्चन में मैं ही एक क्वेश्चन पुट कर रही हूँ कि क्या हम ध्यान अनुभूति के लिए कर रहे हैं? तो फिर हमें ध्यान नहीं करना चाहिए। ध्यान मन की शून्य अवस्था है। जीरो स्टेट ऑफ माइंड इज कॉल्ड मेडिटेटिव स्टेट। ध्यानम निर्विषय मन चित्त वृत्ति निरोधो। ये बहुत सारी हमने सुन रखा है। इसका मतलब जहां पे आपके मन ठहर जाता है, शून्य हो जाता है, वो अवस्था ही ध्यान है। क्यों वो अवस्था हमें चाहिए? वो अवस्था में हमें अपनी प्राण शक्ति मिलती है। उस अवस्था में हमें एक शांति की अनुभूति होती है। उस अवस्था में जब हम ठहरते हैं तब हमें अपने जीवन की जो समस्या है उसका समाधान मिलता है।
उस अवस्था में हम जानते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। उस अवस्था में हम जानते हैं कि इस जो फिजिकल लाइफ मैंने लिया है, जो मानवीय शरीर मैंने लिया है, वो क्यों लिया है, किस लिए लिया है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ। इसके लिए हमें ध्यान करना चाहिए। अगर अनुभूतियों के पीछे भागेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां पे आपने सोच लिया कि अनुभूति चाहिए, वहां पे मन काम करना शुरू कर देता है। जैसे ही मन काम करना शुरू करता है, वैसे ही ऊर्जा का बहाव बंद हो जाती है। आपकी जो आपको जो जाना है वो चेतना के लेवल पे जाना है। अगर मन की लेवल पे हम ठहर गए, बुद्धि के लेवल पे ठहर गए, तो चेतना की लेवल पे कैसे जाएंगे। हमें जाना है शरीर, मन, बुद्धि के परे, जो कॉन्शियसनेस की लेवल है, वहां पे हमें टच करना है। वो हम है, उसको जानने के लिए हमें ध्यान करना है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप किसी को भी लग रहा है कि आप ध्यान में अनुभूति नहीं हो रही है, कोई बात नहीं। ध्यान हम अनुभूति के लिए ना करें, ध्यान अपने आप को जानने के लिए करें। अपने जीवन की जो पर्पस है, लाइफ की जो पर्पस है, उसको जानने के लिए करें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैम, अगले दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए। हेलो हाँ, मेरा जी नाम ललिता है। जी ललिता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हाँ, मैं हैदराबाद से। जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या हम लोग हेल्थ इश्यूज सॉल्व कर सकते क्या? जैसे कि डायबिटिक, आई एम डायबिटिक एक्चुअली। जी मैं आपका प्रोग्राम रोज देखती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। वैसे मैं ध्यान भी करती हूँ, जी लेकिन जो हेल्थ इश्यूज सॉल्व हो सकते क्या, ये थोड़ा डाउट है मेरे को। जी, आप जो ध्यान करते हैं वो क्या आनापानसति ध्यान ही कर रहे हैं? मैंने कहा सीखा नहीं है, मैं अपने आप ट्राई करती हूँ। ओके, तो पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप आनापानसति ध्यान को अपनाएं। आनापानसति ध्यान को अपनाने से पहले आप हमारी यूट्यूब चैनल में एक वीडियो है जिसका नाम है स्पिरिचुअल रियलिटी, 1 घंटे की वो मूवी है, उसको डेफिनेटली आप देखिए। शुगर, बीपी या कोई भी बीमारी हमें क्यों होती है उसको समझना जरूरी है। तो फिर हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी कि ध्यान में क्या ये ठीक हो सकती है। हमारी जो प्रॉब्लम्स फिजिकल बॉडी में आता है, जिसको हम रोग बोलते हैं, उससे पहले हमारी इमोशनल बॉडी में ही प्रॉब्लम्स आती है, जिसको हम फियर बोल सकते हैं, एंजाइटी बोल सकते हैं, हेट्रेड बोल सकते हैं। नाना तरह की जो इमोशंस हमारे भीतर है, उसकी वजह से हमारी इमोशनल बॉडी में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से हमें जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा नहीं मिल पाती है, जिसको बोलते हैं प्राण शक्ति। प्राण शक्ति की अभाव से ही आपकी मन में पहले दुख आता है, मन में ही पहले रोग आता है, फिर धीरे धीरे वो एज ए डिजीज आपकी फिजिकल बॉडी में कन्वर्ट होता है। उसको आप शुगर बोल सकते हैं, बीपी बोल सकते हैं, थायराइड बोल सकते हैं, आर्थराइटिस बोल सकते हैं। जो अपनी लाइफ में ज्यादा टेंशन में है या अनहैप्पी है, या सोचते हैं कि मैं ही मेरा लाइफ बहुत प्रॉब्लमेटिक है, उनको बीपी और शुगर होती है। जो अपनी लाइफ में अपने में ही ठीक हूं और बाकी सब गलत है, जो एक नया स्टेप्स लेने के लिए अपनी लाइफ में डरते हैं, उनको ही थायराइड की प्रॉब्लम होती है। जो व्यक्ति अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस प्रॉपर वे से नहीं कर पाता है, या तो गुस्से से करता है या तो बिल्कुल नहीं करता है, तो उनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है। ये सभी जानकारी अगर आपको चाहिए तो एक बुक है, यू कैन हील योर लाइफ। इस बुक का ऑथर जो है उनका नाम है लुइस हेले है। बहुत डिटेल में इन्होंने बताया है। तो ये सारे चीजें जो हमारी रोग होता है, ये प्राण शक्ति के अभाव से ही होती है। प्राण शक्ति
हम नहीं ले पाते हैं क्योंकि हमारी मन हमेशा काम कर रहा है। हम ऑब्जेक्शन, कंप्लेन, डर, इस सारे इमोशंस में हमेशा घिरे हुए हैं। तो जब हम ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे हमारी मन शांत होगा। जब मन शांत होगा तो ऑटोमेटिकली जो ब्रह्मांड की ऊर्जा वो आपके भीतर प्रवाहित होएगी, जो कि आपकी प्राण शक्ति है। जैसे जैसे आप ध्यान में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपकी प्राण शक्ति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी मन शांत होगा। मन शांत होगा तो ऑटोमेटिकली जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर सर दर्द से लेके कैंसर तक हर एक बीमारी ध्यान के माध्यम से ठीक हो सकती है। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए आनापानासति ध्यान को अपनाना। आनापानासति ध्यान क्या है, इसको जो वीडियो मैंने बोला उसको देखिए, प्लस पीएमसी हिंदी यूट्यूब में अगर आप जाएंगे तो व्हाट इज आनापानासति ध्यान बहुत एलाबोरेटली वहाँ पे बताया गया है। उसको सुनिए, समझिए। और हमारी एक वर्कशॉप आ रही है पीएमसी हिंदी में, जो 11 अगस्त से हम शुरू कर रहे हैं, जो कि 21 डेज का वर्कशॉप है, जिसमें हम ध्यान सिखाएंगे और ध्यान के बारे में आपको बताएंगे। तो इस वर्कशॉप को भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो भी चैलेंजेस है उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। तो ललिता जी, जिस तरह मैम ने कहा कि आप पीएमसी हिंदी के यूट्यूब चैनल्स पर जाकर गाइडेड मेडिटेशन के साथ साथ स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो, जिसका नाम जो है मैम ने लिया, आप वो वीडियोस देख सकती हैं, क्योंकि कोई भी जो आपकी प्रॉब्लम है वो मेडिटेशन से ही सॉल्व हो सकती है। आप वो वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकती हैं। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है पीएमसी हिंदी, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी क्लिप्स और पीएमसी हिंदी हेल्थ। आप ये सारे चैनल्स पर जाकर वीडियोस दे सकते हैं, जहां पर सारी वीडियोस अवेलेबल हैं और आपको गाइडेड मेडिटेशन के साथ साथ स्पिरिचुअल रियलिटी की वीडियोस भी आप वहां पर देख सकती हैं, और साथ ही म्यूजिक मेडिटेशन वीडियोस भी आप वहां पर जाकर देख सकती हैं। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जैसे कि हमारे दर्शक थे ललिता जी, उन्होंने कहा कि उनको काफी परेशानी होती है और डायबिटिक है वो। तो मैम, कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि लोग जो होते हैं, बीमारी होती है, लेकिन वो पिरामिड के साथ मेडिटेशन करते हैं तो वो बीमारी भी हील हो सकती है। यस इस पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन पहले दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल जान लेते हैं। यस। हेलो 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 हेलो, आपको आवाज आ रही है? आई थिंक किसी टेक्निकल इशू के कारण फोन कट हो गया है। सवाल यही रहेगा कि जिस तरह कोई भी बीमारी होती है, क्या उसे हील किया जा सकता है पिरामिड मेडिटेशन के साथ? यस, ध्यान में कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है, हो रही है। अगर आप पीएमसी हिंदी चैनल में जाके देखेंगे तो चाहे वो इमोशनल प्रॉब्लम हो, चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम हो, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो रिलेशनशिप का इश्यूज हो, कोई भी चैलेंज ध्यान में हम ओवरकम कर सकते हैं। यहाँ पे पिरामिड का क्या महत्व है? हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स का कारण हमारी कर्मा है और लैक ऑफ ऊर्जा है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो ब्रह्मांड की शक्ति हमारे भीतर उतरता है। तो यहाँ पे पिरामिड का क्या रोल है? जो शक्ति, जो ब्रह्मांड, जब आप सांसों के साथ एक होते हैं तो मन शून्य होता है। जब मन शून्य होता है तो ब्रह्मांड की शक्ति आपकी एनर्जी बॉडी में उतरता है। अगर आप पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान कर रहे हैं या पिरामिड कैप पहन के ध्यान कर रहे हैं, जो एनर्जी फ्लो हो रही थी आपकी सहस्रार में स्थित ब्रह्मरंध्र के द्वारा, वो ऊर्जा 3 गुना बढ़ जाता है। यही है पिरामिड का खासियत। तो जिससे कि आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है, क्योंकि अगर 1 गुना ऊर्जा मिलना और उससे 3 गुना ज्यादा ऊर्जा मिलने में बहुत अंतर होती है। और जब हम पिरामिड के नीचे बैठ के घंटों ध्यान करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो भी बीमारी हमारे भीतर है वो धीरे 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 ठीक होने लगता है, और ये प्रूवन है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, जिस तरह मैम ने कहा कि पिरामिड मेडिटेशन के साथ साथ पिरामिड मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको हर बीमारियों में हील कर सकता है। आप हमारी वेबसाइट www.urjafy.com पर जा सकते हैं। वहाँ पर मौजूदा नी पिरामिड, हेड पिरामिड और भी कई तरह के पिरामिड हैं जिनको आप खरीद सकते हैं और उनके साथ ध्यान कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत बहुत जो है लाभ मिलेगा। मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। यस।
ध्यान के समय आंखों के सामने एक काला पर्दा आकर गिर जाता है, उसमें से प्रकाश निकलने लगा है। जी। तो ये जो काला पर्दा, पहले पहले तो क्योंकि हम जब ध्यान करते हैं तो ब्लैक दिखना स्वाभाविक है। जैसे जैसे हम उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर उतारने लगते हैं, जैसे जैसे हम ध्यान की गहराइयों में उतरने लगते हैं, धीरे धीरे ये जो डार्कनेस है ये धीरे धीरे उजाला में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो यात्रा है ये आलोक से अंधेरे से आलोक की तरफ है। अंधेरा क्या है? अज्ञानता है। जब हम अज्ञानता क्या है? अज्ञानता ये है कि जब हम समझते हैं कि हम शरीर है, हम मन है, हम बुद्धि है, वो अज्ञानता है। जब हम ये सोचते हैं ये संसार में सिर्फ दुख है, तो ये अज्ञानता है। जब हम अपने आप को बहुत तुच्छ मान बैठते हैं, छोटा मान बैठते हैं, तब ये अज्ञानता है। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं वैसे वैसे हम अपनी आत्म स्वरूप को मिलने लगते हैं या उसको फील करने लगते हैं और उसकी ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। एक रियलाइजेशन आता है, आप अंतर पाते हैं कि नहीं, जो समस्या मेरे भीतर जब आती थी, जब मैं जैसे रिएक्ट करती थी, अब ध्यान के बाद अब मैं वैसे रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। मुझे मेरे भीतर एक समझदारी बढ़ रही है। समझदारी बढ़ रही है मतलब शक्ति बढ़ रही है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। आप अपनी विराट स्वरूप को धीरे धीरे जान रहे हैं। तो अज्ञानता से जब हम ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो लाइट है यही ज्ञान है। क्या है ज्ञान? कि आई एम प्योर कॉन्शियसनेस, वी आर प्योर कॉन्शियसनेस। एवरीबॉडी, आप जो भी देख रहे हो इस संसार में, हर जगह हर कण वो कॉन्शियसनेस है। तो ये जो रियलाइजेशन होती है ये फिजिकल भी होती है और ध्यान के दौरान भी आप अंधेरे से आलोक की तरफ बढ़ने लगते हो। यू आर एक्चुअली क्या है? यू आर लाइट। एक्चुअली जो कॉन्शियसनेस है वो फुल ऑफ लव, फुल ऑफ कंपैशन, फुल ऑफ लाइट, फुल ऑफ ब्लिस। तो आप अपने स्वरूप को ही देखने लगते हो, एक्चुअली अपनी लाइट बॉडी को आप देखने लगते हो। तो दिस इज द फैक्ट एक्चुअली। बिल्कुल दर्शकों, इस दौरान मैम आपके सभी सवालों का जवाब दे रही हैं। बता दें कि आपकी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उन पर अभी कॉल कर सकते हैं और अपने सभी सवाल, चाहे वो आपकी किसी भी समस्या से रिलेटेड हो, उन्हें पूछ सकते हैं। तो मैम, जैसे कि आपने कहा कि हमारे को जो भी लाइट दिखती है वो किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड होती है। कई सवाल ऐसे भी आते हैं कि ध्यान के दौरान उन्हें ब्लैक लाइट पर्दा का ये आया, और भी आते हैं कि वाइट लाइट दिखती है या पैटर्न्स दिखते हैं। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? वही है, जब हम चेतना में, जब चेतना के लेवल पे हम होते हैं तो ये सारी अनुभूतियां, किसी किसी को ऐसे गोल 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 घूमने जैसा लगता है, या तो अंधेरे में घूमते 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 वो बाहर फिर चले जाते हैं, तो ये ब्लैक होल टाइप का उनको दिखता है। तो जब एक्चुअली हमारी 7 शरीर हमारी है, तो जब पहला ये जो शरीर है ये है हमारी अन्नमय शरीर, जो सेकेंड बॉडी है वो हमारी ऊर्जामय शरीर या प्राणमय शरीर या एथरिक बॉडी उसको बोला जाता है। उसी शरीर में ही आपकी ऊर्जा उतरती है, जो ब्रह्मांड की शक्ति आपके भीतर उतरती है, जिसमें 72,000 नाड़ियां हैं और 7 एनर्जी सेंटर है। आपकी जो थर्ड बॉडी है वो आपकी एस्ट्रल बॉडी या जिसको बोला जाता है इमोशनल बॉडी। जब आप एस्ट्रल बॉडी को टच करते हैं तो आप एनर्जी बॉडी से एस्ट्रल बॉडी की तरफ जब जाते हैं तो आपको लगता है मैं ऐसे गोल 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 घूम रहा हूँ, और एकदम से जब आप उस एस्ट्रल बॉडी को टच कर लेते हैं तो आपको एकदम से एक खुलापन की अनुभूति होती है, कई लोगों की लाइट की अनुभूति होती है। तो इसको अगर मैं जो समझाया, अगर इसको अच्छे से समझना है, जो वीडियो के बारे में मैं हमेशा बार बार बोलती हूँ, हर मेडिटेटर को, क्या एक सीनियर हो या जूनियर मेडिटेटर हो, हर किसी को ये स्पिरिचुअल रियलिटी महीने में एक बार तो कम से कम देखना ही चाहिए, जिसमें आपको ग्राफिकली उसमें समझाया गया है 7 शरीर के बारे में, कैसे कैसे ध्यान में अनुभूति होती है, क्या क्या अनुभूति होती है, ये सारे बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है। जी, हम अगला सवाल जान लेते हैं। यस। मास्टर, मेडिटेशन के टाइम मेरी बॉडी पीछे गिरने लगती है, क्या करूं? ये भी स्वाभाविक है।
जैसे मैंने बोला कि ध्यान के दौरान हमें 7 तरह की अनुभूति होती है। उसमें से एक तरह की अनुभूति है, कई लोग पीछे चले जाते हैं, कई लोग आगे पूरा झुक जाते हैं और उनकी जो सिर है वो पूरा जमीन में लग जाती है। कई लोग दाएं तरफ जुड़ जाते हैं, कई लोग बाएं तरफ हो जाते हैं। तो ये सारे जो हो रहा है ना, होने दें जो हो रहा है। क्यों हो रहा है? जहां पे आपने सवाल शुरू किया वहां पे मन काम करना शुरू किया। मन काम करना शुरू किया मतलब एनर्जी का बहाव बंद हो गया। एनर्जी का बहाव बंद हो गया तो आगे की जर्नी आपकी बंद हो गई। तो इसलिए जो भी हो रहा है ध्यान के दौरान उसको होने दीजिए। डोंट एनालिसिस एनीथिंग। थैंक यू सो मच। जी मैम, अगले दर्शक जुड़ गए हैं सवाल जानने यस के लिए। यस। हेलो हेलो। हेलो, जी अपना नाम बताइए। मेरा स्नेह शर्मा जी। जी स्नेहा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं भिवानी हरियाणा से। जी सवाल पूछिए अपना। मेरा पहला सवाल तो जी ये है कि ध्यान में जो अलग अलग कलर दिखते हैं उनका क्या मतलब है, और दूसरा सवाल ये है अगर अलग कास्ट में शादी हो तो क्या दिक्कत आती है कोई? तो पहली सवाल का आंसर तो मैं दूंगी, दूसरी सवाल हमारे ध्यान के रिलेटेड है ही नहीं, तो इस जाति भेद में मैं नहीं जाऊंगी। तो पहली सवाल जो आपका है कि कि कलर्स दिखते हैं, तो अगर आप क्या ध्यान करते हैं? जी हाँ जी, करती हूँ। मेरे को 1 साल हो गया ध्यान करते ओके हुए। ओके। तो अगर आपने स्पिरिचुअल रियलिटी देखा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको और एक बार देखिए, और अगर बिल्कुल नहीं देखा है तो स्पिरिचुअल रियलिटी को देखिए। तो जब हम ध्यान करते हैं, जब मन शून्य होता है, तो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा जो हमारे आसपास है वो हमारी भीतर उतरने लगता है। भीतर मतलब ये हमारी सेकेंड बॉडी, एनर्जी बॉडी में ही उतरती है, जिसमें 72,000 नाड़ियां हैं और 7 एनर्जी सेंटर है। जब ये उस नाड़ी मंडल में उतरती है आने आपकी चक्रास में, जिसको 7 एनर्जी सेंटर मतलब ये चक्रास है, जब ये चक्रास में ये ऊर्जा उतरती है तो अलग अलग कलर की अनुभूति हमें होती है। सिंपल है, कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आप ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं। बाकी कास्ट क्या है, अगर धर्म में मैं नहीं जाऊंगी डेफिनेटली, लेकिन हमारी एक्चुअली हम कौन है? हम आत्मा है ना। हम इस शरीर को धारण किए हैं, इस शरीर को धारण करके अलग अलग प्लेस में पैदा हुए हैं। अच्छा, धर्म, अगर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग की बात करूं, धर्म क्या है? अपने आप को जानना ही हमारा धर्म है। अपनी आप को मतलब अपनी जो आत्मा स्वरूप को जानना, अपनी दिव्य स्वरूप को जानना, अपनी परमात्मा स्वरूप को जानना ही हमारा धर्म है। तो जिस गुरु ने जो मार्ग बता दिया उसका अलग अलग नाम हो गया। हिंदू धर्म में भी आत्मा स्वरूप में कैसे प्रवेश करेंगे, कैसे जानेंगे कि हम भगवान हैं, वो बताया गया। गीता में बताया है श्री कृष्ण ने, योगी भव अर्जुन। आप योगी बनेंगे तभी आप अपने आप को जान पाएंगे, अपने जीवन को समझ पाएंगे। क्रिश्चियनिटी में भी वही बताया गया है, क्राइस्ट ने वही बताया है कि वही सब कुछ है। अदर धर्म में भी वही बताया गया है, एक ही बात बताया गया है कि आप अपनी आप को जानो। अपनी आप को जानना ही हमारा धर्म है, लेकिन उसको हमने अलग अलग बांट दिया है, जाति ये वो करके अपने भीतर बहुत सारे मेल पैदा कर दिया है। ना हमारा कोई जाति है, ना हमारा कोई धर्म है, ना हमारा कोई रूप है, ना हमारा कोई रंग है, ना हमारा कोई नाम है। हम अनादि है, हम अनंत है। इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। शुरुआत कीजिए ऑटोबायोग्राफ ऑफ योगी परमहंस योगानंद जी का जो बुक है, उसमें से शुरुआत कीजिए और पहले अपने आप को जानिए। हम बहुत इस संसार की खेल में उलझ गए हैं, हम इसमें ना उलझे, अपने स्वरूप को जाने। थैंक यू सो मच।
बिल्कुल। तो स्नेह जी, हमें उम्मीद है कि जो भी जानकारी मैम ने आपको दी, आपको वो समझ आई होगी और आप उसको अपने जीवन में ज़रूर अपनाएँगी। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैम, अगले दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल जान लेते हैं। हेलो। जी, नमस्कार। जी, नमस्कार। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम सुनील कोहली है। जी, सुनील जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं नारायण विहार दिल्ली से बोल रहा था। जी, सवाल पूछिए सर अपना। जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए, जिसमें बहुत सारे हमें प्रश्न का उत्तर मिलता है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमारे परिवार में कई बार कुछ जैसे मतभेद रहते हैं, जैसे वाइफ का मदर इन लॉ से या उनकी सिस्टर इन लॉ से, तो वो चीजें अफेक्ट करती हैं कई बार हमें ध्यान को। तो क्या हम इसको एक कार्मिक अकाउंट सोचते हैं कि उनका आपस में कार्मिक अकाउंट है, या हमें कुछ निरंतर प्रयत्न करना चाहिए कि दोनों साइड को अपने रिजॉल्व करें? थोड़ा इसमें आप गाइडेंस दीजिए। धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू इस तरह का प्रश्न करने के लिए, और ये सवाल पूछने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कार्मिक ही है। आप अगर देखेंगे कोई भी परिवार में अगर मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ में कंफ्यूजन है या जो भी टर्मोइल है, जो भी चल रहा है, लेकिन अगर इंडिविजुअली आप देखेंगे उन दोनों कैरेक्टर को, वो बहुत अच्छे कैरेक्टर है, उनके बारे में अगर बाहर आप पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये दोनों अच्छे फिर आपस में क्यों नहीं बन रहा है? तो डेफिनेटली कार्मिक है। हमारी लाइफ में जो जो व्यक्ति है वो हर एक व्यक्ति के साथ हमारा कोई ना कोई कार्मिक है, तभी वो व्यक्ति हमारी लाइफ में है। हम क्या कर सकते हैं अगर हमारे परिवार में ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो रहा है जिससे हम भी डिस्टर्ब हो रहे हैं? तो डेफिनेटली उसमें हमारा भी कर्म है, मेरा भी उसमें कोई ना कोई रोल है, तभी तो मैं एज ए हस्बैंड, एज ए सन, या जो भी एज ए फादर, जो भी आप है उस परिवार की, तभी तो आप है। तो डेफिनेटली आपका उसमें रोल है। आपका रोल क्या है? न्यूट्रल रहना। सेकंड क्या करना है? ध्यान के दौरान हमें उनके लिए प्रे करनी चाहिए, वो हे आत्मा आप शांत हो जाइए, आप ध्यानी बनिए, आप अपने स्वरूप को जानिए, आपको भगवान सद्बुद्धि दे। इस तरह का थॉट्स हमें हमेशा रखना चाहिए। तो जब हम इस तरह का करुणा का भाव उनके ऊपर रखेंगे एंड एक थॉट रखेंगे कि वो ध्यानी बने, तो ऑटोमेटिकली आप जो सोचेंगे धीरे धीरे वो घटने लगेगा, वो होने लगेगा। तो लेकिन इट विल टेक टाइम। आप धैर्य रखें एंड मैं आपको ये सलाह दूंगी डेफिनेट, एंड ये आप करके देखिए कि प्रत्येक दिन सुबह जब आप उठते हैं तो ध्यान कीजिए, और ध्यान के दौरान आप इन दोनों आत्माओं को शांत होने के लिए बोलिए, हे आत्मा आप शांत हो जाए, हे आत्मा आप ध्यानी बने, इस आत्मा को भगवान सद्बुद्धि दे। जब इस तरह का भाव आप रखेंगे तो आप डेफिनेटली अपने घर में धीरे धीरे अंतर पाएंगे। थैंक यू सो मच। जी, बिल्कुल। सुनील जी, हमें उम्मीद है कि मैम के सवाल जो आपने सवाल पूछा था, मैम ने उसका जवाब दिया और आपको उससे संतुष्टि मिली। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैम, अगला सवाल जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल यस जान। यस। हेलो? 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 हाँ जी। जी, अपना नाम बताइए। हाँ जी, कुलदीप कौर। जी, कुलदीप जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हाँ जी, नाम यमुनानगर जगाधरी से। जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा नाम कुलदीप कौर है। जी, जी, कुलदीप जी, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ, कुलदीप जी, सबसे पहले तो आप अपने टीवी की आवाज को कम कर दीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। टीवी की वॉल्यूम जो है उसे कम कर दीजिए। कि मैं ना, आप ध्यान बताते हैं ना। जी, कुलदीप जी, आप अपने टीवी की वॉल्यूम जो है उसे कम कर दीजिए, क्योंकि आपका सवाल हमें समझ में नहीं आ पा रहा है। आप अपने टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। अच्छा जी। कुलदीप जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी। जी। तो ये मैं ना, आपका चैनल पीएमसी हिंदी ना आप देखती हूँ, मैं रोज सारे प्रोग्राम देखती हूँ। हाँ जी। जी, जी, आवाज पूछिए। आपको समझ नहीं है मेरी? बिल्कुल सुनाई दे रही है हमें। अगर आपने टीवी की वॉल्यूम कम कर दी है तो आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हाँ जी। हाँ, तो ना नहीं, मतलब कि आपके प्रोग्राम में ना हिंदी पीएमसी में देखती हूँ रोज। जी। हाँ जी।
हाँ, तो वो ना भी मैं मतलब जो आप ध्यान बताते हैं ना वो मैं ध्यान करती हूँ। जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, तो वो ना पहले भी मतलब मैं ना बहुत परेशान रहती हूँ, और जो आप 40 दिन का बताते हैं ना वो भी मैं कर रही हूँ। जी, हाँ, वो भी मैं कर रही हूँ। तो मतलब ये अमावस्या कल को आती है ना, 1 महीना हो जाएगा मेरे को करती को, 40 दिन वाला। जी, तो तो मतलब मैम आप लगातार अपनी जो ध्यान की साधना है उसको जारी रखिए, और अपना जितना उम्र उतना मिनट कम से कम आप ध्यान कीजिए। अगर आप 30 साल के हैं तो 30 मिनट, 60 साल के हैं तो 60 मिनट, 70 साल के हैं तो 70 मिनट, कम से कम आपको इतना समय तो ध्यान करना ही पड़ेगा। और लगातार आप अपनी साधना को जारी रखें, और जैसे जैसे आप अपनी साधना में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप अपने भीतर जो आप जो फील कर रहे हैं कि बहुत तकलीफ है मुझे, बहुत चैलेंज है मुझे, उस धीरे धीरे उस तकलीफ से, उस चैलेंजेस से आपको धीरे धीरे छुटकारा मिलेगा। लेकिन उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान में बैठना चाहिए। जहाँ पे बेकार की बातें हो रही है वो बातों को नहीं सुनना चाहिए। किसी के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करना चाहिए। हमें अपनी जो खान पान है उसको भी ठीक रखना है। जैसे कि हमें सात्विक भोजन लेना है, गार्लिक, मशरूम, नॉनवेज, ये तीनों चीज़ों को नहीं खाना है। ज़्यादा तला हुआ, भुना हुआ, मसालादार खाना भी नहीं खाना है। जितना हम सादा खाना खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे, और फ्रूट्स, वेजिटेबल इसको खाएंगे, और प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, टाइम बिताइए। जैसे कि आपकी घर के आसपास बागान है, पेड़ है, पौधे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, टाइम बिताइए। ये सब जब आप करेंगे तो धीरे धीरे आप अपनी जो भी चैलेंजेस है उससे छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल कुलदीप जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। साथ ही दर्शकों, आप जब भी हमें कॉल करते हैं तो आप इस बात का कृपया ध्यान रखें कि आप लोग जब भी कॉल करें तो अपने टीवी की वॉल्यूम उसको बंद कर दें और फिर अपना सवाल पूछें, जिससे हमें बेहतर आपका सवाल समझ में आ पाएगा और मार्गदर्शन आपका बेहतर किया जाएगा। मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। यस। क्या ध्यान को अपनी लाइफ में आने से व्यवहारिक जीवन को छोड़ना पड़ता है? क्योंकि आप अगर दोस्तों से फैमिली में ध्यान की बात करते हो तो उसको पागल समझा जाता है। पति पत्नी और बच्चे पागल समझने लग जाते हैं, जिस कारण हम फैमिली से, दोस्तों से दूर होने लग जाते हैं। तो क्या लाइफ में इम्पोर्टेंट फैमिली, दोस्त, पैसा या ध्यान? अपनी लाइफ में डेफिनेटली ध्यान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्यों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों ध्यान है? क्योंकि ध्यान ही एकमात्र माध्यम है जिससे आप अपनी आप को पहचानते हो। ध्यान से पहले आप अपनी आप को जो मान रहे हो वो आप हो ही नहीं, उसका एक बिंदु मात्र है आप। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें अपनी असली स्वरूप से परिचित होता है, परिचय होता है। तो जब हम अपने साथ जुड़ेंगे, अपनी आप को जानेंगे, अपनी आप को पहचानेंगे, अपनी आप को समझेंगे, तभी हम बीबी को समझ सकते हैं, हम बच्चे को समझ सकते हैं, हम फ्रेंड्स को समझ सकते हैं, हम इस समाज को समझ सकते हैं। हम अपनी आप को बिना जाने हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। अपनी आप को बिना प्यार किए हम दूसरों को प्यार करने लगते हैं, खुद से प्यार नहीं, इसलिए हम दूसरों से प्यार की एक्सपेक्टेशन भी करते हैं। तो ध्यान आपको अपने आप से जोड़ता है, अपनी जो दैवत्व है उससे जोड़ता है, आपके भीतर में जो प्रेम है वो उससे जोड़ता है, जिससे कि आप प्रेम से भरते हो, आप ब्लिस से भरते हो, आप करुणा से भरते हो। अगर आप इतने सुंदर हो तो ऑटोमेटिकली आपके साथ जो भी जुड़ेगा वो ऑटोमेटिकली वही बन जाएगा। हमें किसी के साथ नहीं जुड़ना है, पहले हमें अपने साथ जुड़ना है। हाँ, अपने साथ जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली बीबी, बच्चे, दोस्त, हर कोई धीरे धीरे हमारे जैसा बनने की कोशिश करेगा। तो वहां पे फिर कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही नहीं। एंड इस रास्ते में जब हम जाते हैं
तो डेफिनेटली जो इस रास्ते में नहीं है वो आपको कभी भी नहीं बोलेगा कि आप उस रास्ते में जाएं, क्योंकि उस रास्ते में जाने का जो मजा है, जो आनंद है, उस व्यक्ति को तो पता ही नहीं है, तो वो कैसे आपको जाने देगा उसमें। तो डेफिनेटली वो मना करता है कि नहीं, ये बेकार की चीज है, इसमें मत उलझो। लेकिन हमें इसलिए उन व्यक्तियों के साथ संपर्क बढ़ानी है जो ध्यानी है, जो साधना कर रहे हैं, जो अपने आप को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, जो आपको बिना जज किए आपको जो सुनते हैं, हमें उनके साथ उठना बैठना चाहिए। इसीलिए PSSM में बोला जाता है सज्जन सांगत्य। सज्जन कौन है? जो अपने आप को जान चुका है या जान रहा है, जो जानकर दूसरों को बता रहा है कि आप जानो आप कौन हो। ऐसे व्यक्तियों के साथ जब हम उठेंगे बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली हम अपने आप को जानेंगे। फिर हमारी ऊर्जा का प्रभाव डेफिनेटली हमारी घर में जो भी व्यक्ति है उनके ऊपर भी पड़ेगा। तो धीरे धीरे वो भी ध्यानी बनेंगे। जब वो ध्यानी बनेंगे, आपकी फ्रेंड्स ध्यानी बनेंगे, तो ऑटोमेटिकली सोचिए ये जीवन कैसा होगा, कितना सुंदर होगा। ओके, चॉइस इज योर कि आप इस दुनिया में, ये रिश्तों में उलझ के रह जाना चाहते हैं या अपने आप से जुड़ना चाहते हैं। डिसीजन इज योर। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल मैम, जैसे आपने कहा कि जब हम ध्यानी बनेंगे तो अपने आप हमारे जो प्यार करने वाले हैं, जो हमारे परिवार वाले हैं, वो भी ध्यान की ओर बढ़ेंगे। मैम अगला सवाल जान लेते हैं। यस। नमस्ते मैम, सुबह ध्यान करते समय मेरी बॉडी अंदर से काफी गर्म हो गई थी। ज्यादातर ये गर्मी स्टमक में होती है, जबकि मैं सुबह ठंडे पानी से नहाकर बैठा था। फिर भी ध्यान के लिए ऐसा क्यों हुआ? मतलब जब ध्यान किया तो फिर भी उनको गर्मी फील हुई। वो ये जो पेट की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये हमारी जो 7 एनर्जी सेंटर जो हमारी है, जिसको हम चक्रास बोलते हैं, ये मणिपुरक चक्रा का ही स्थान है। तो ये अग्नि का स्थान है। तो इनबैलेंस, हमारी मणिपुरक चक्रा इनबैलेंस है, और जब ये बैलेंस हो रहा है तो ये अनुभूतियां आपको हो रहा है। तो धीरे धीरे आप अपनी साधना को और ज़्यादा बढ़ाएं और आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को देखें कि क्या आप हमेशा अपनी आप को श्रेष्ठ मानते हैं, क्या आप हमेशा ईगो सेंटर में होते हैं या अहंग भाव में होते हैं, मैं जो सोचता हूँ वही सही है, इस भाव में होते हैं, क्या आप हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए। अगर इस कंपटीशन माइंड अगर आपका हमेशा है, हर किसी को हारने की अगर जुनून आपके भीतर है, तो ये सारे जो चीजें हैं ये हमारी मणिपुरक चक्र को इनबैलेंस करता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बैलेंस में रहेंगे, हम भी आगे बढ़े, दूसरों को भी आगे बढ़ने दें। हम भी सही है, अगर हम सही है तो दूसरों, जो मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो भी सही है। ये जो भाव है हमें अपने भीतर धीरे धीरे लेके आना है। हमेशा अपने आप को ही श्रेष्ठ मानना, हर चीज अपने इर्द गिर्द घूमना, हर चीजों को लेके, वो ईगो सेंट्रिक हो जाती है। जब हम ज्यादा ईगो सेंट्रिक होते हैं तो हम ज्यादा सेल्फिश होते हैं। तो फिर सेल्फिशनेस के कारण हम ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो कि बहुत ही बैड कर्मज में आ जाता है। तो ये जो सारे जो सिम्टम्स हो रही है, ये कहीं ना कहीं मणिपुरक चक्र का बैलेंसिंग हो रहा है। तो इसीलिए ये चीजें हो रही है। तो घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन ये जो कैरेक्टर्स मैंने बोला, अगर इसके ऊपर काम किया जाए और ध्यान किया जाए तो डेफिनेटली हम धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अपनी चेतना की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू मैम, आप हमारे साथ जुड़े और दर्शकों के सभी सवालों के जवाब दिए, कॉल्स के जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। आपने हमें कॉल्स किए और अपने सभी सवालों के जवाब मैम से जाने। उम्मीद है आपको उन सभी सवालों के जवाबों से जो है वो जानकारी प्राप्त हुई होगी और आपको अपने जीवन में कुछ सीख जरूर मिली होगी। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ दर्शकों, ये कार्यक्रम हेलो PMC लाइव हम आपके लिए प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार लेकर आते हैं शाम 4 से 5 बजे। आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं और अपने जीवन में किसी भी समस्या के कोई भी प्रश्न आपको है या फिर कोई भी ध्यान से जुड़ा या फिर आध्यात्मिक जगत से जुड़ा कोई भी प्रश्न है, आप इस कार्यक्रम में पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए PMC हिंदी के साथ। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।